हेलो स्टूडेंट्स, आशा एजुकेशन में आपका स्वागत है। लास्ट की सारी वीडियोस में मैंने आपके चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की जितने भी इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो भी इसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूला थे और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे कवर कर दिए। आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिए। इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आज से हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1। प्रैक्टिस सेट 1 में मैंने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने नंबर 1 क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, हमें ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है रेगुलर पॉलीगन का। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला बताया था। बस उस फॉर्मूले को यहाँ पर पुट करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप लोगों को फॉर्मूले जरूर पता होने चाहिए, इसलिए अगर आपने फॉर्मूले वाली वीडियो अब तक नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट पार्ट के साथ। फर्स्ट पार्ट में गिवन है 8 साइड्स, यानी नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास कितनी गिवन है, यहाँ पर 8 साइड्स। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 360/n। तो लिख दीजिए ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360/n। n क्या है यहाँ पर 8, तो हम n की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे 8, तो क्या हो जाएगा 360/8 डिग्री। ठीक है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 8 साइड्स इक्वल्स टू हो जाएगा 360/8। अब वैल्यूज ऊपर नीचे अगर कुछ कट रही है तो हम काट लेंगे। यस, कट रही है। कटने के बाद आंसर आ रहा है 45 डिग्री। यानी अगर 8 साइड्स है हमारे पास तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन होगा 45 डिग्री। कुछ नहीं था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। एन की जगह हमें 8 पुट करना था। एक पार्ट और कर लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हमारे पास सेकंड पार्ट में गिवन है 9 साइड्स, यानी एन कितना गिवन है 9। फॉर्मूला वही लगेगा, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360/n। ठीक है, एन क्या है यहाँ पर 9, तो क्या हो जाएगा 360/9। यानी ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स कितना हो जाएगा 360/9। लिख दीजिए 360/9 और कट कर दीजिए। आंसर कितना आ गया 40 डिग्री। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वैल्यूज पुट कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इस वाले चैप्टर में आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही है। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यह हो गया हमारा एक क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है ये। Is it possible to have a regular polygon each of whose exterior angle is 25 degree? या हमारे पास एक्सटीरियर एंगल गिवन है 25 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है यहाँ पे 25 डिग्री। वो पूछ रहा है इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन, मतलब कोई पॉलीगन हो सकता है जिसकी ईच एक्सटीरियर एंगल हमारा 25 डिग्री हो। अब पॉलीगन होगा या नहीं होगा वो हमें किससे पता चलता है, नंबर ऑफ साइड से। अगर हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है, n की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर लेते तो हमें पता चल जाएगा इतनी नंबर ऑफ साइड्स है। अगर नंबर ऑफ साइड्स कैलकुलेट हो जाती है तो यानी रेगुलर पॉलीगन होगा, और अगर हम नंबर ऑफ साइड्स कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो वो पॉलीगन नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द गिवन पॉलीगन बी n। हमने नंबर ऑफ साइड्स को n लेट कर लिया, और वैसे भी हम n को यहाँ पर नंबर ऑफ साइड से ही डिनोट करते हैं। आप चाहे तो ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, इट डजेंट मैटर। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो हम ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360/n। अब यहाँ पर ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे पास गिवन है तो क्या हो जाएगा 25 इक्वल्स टू 360/n। ईच एक्सटीरियर एंगल की जगह हम 25 लिख सकते हैं। लिख दीजिए, मैंने लिख दिया 25 इक्वल्स टू 360/n। n क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स, और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम नंबर ऑफ साइड्स कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि पॉलीगन बन पाएगा, नहीं बनेगा या नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो n को उधर ले जाइए, 25 इंटू n इक्वल्स टू 360 हो गया।
अब हमें n कैलकुलेट करना है, तो 25 को इधर डिवाइड में ले आइए, तो n इक्वल्स टू आ गया हमारा 360/25, और हम जब इसे कट कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 72/5। ध्यान से समझेगा इस स्टेप को। अगर n हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता है तो इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक अ पॉलीगन। यहाँ पर n क्या आ गया, फ्रैक्शन में। आना क्या था, कोई होल नंबर आ सकता था यहाँ। अगर यहाँ कोई भी होल नंबर आ जाता 2, 3, 4, 5 तो पॉसिबल हो जाता है कि हम पॉलीगन बना सकते हैं। लेकिन n क्या आ गया, फ्रैक्शन की फॉर्म में। अगर n फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता है तो इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ हिज whose exterior angle is 25 डिग्री। बस इस क्वेश्चन में यही याद रखिएगा, अगर n जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता है तो आंसर होगा नो। अगर n कोई होल नंबर आता है कैलकुलेट करने के बाद सो इट्स पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर 45 डिग्री। यानी यहाँ हमारे पास एक्सटीरियर एंगल गिवन है और उसकी हेल्प से हमें नंबर ऑफ साइड्स कैलकुलेट करने। ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 360/n। तो लिख दीजिए 45 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360/n। ठीक है, अब हमें n कैलकुलेट करना है, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360/5। कट कर लीजिए, n कितना आ गया, 8। यानी नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई, 8। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये। बस ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाना है 360/n। ईच एक्सटीरियर एंगल की जगह लिख दीजिए 45 और n को इधर लिख लीजिए और 360/45 को उधर लिख लीजिए और इसे कट करके सॉल्व कर लीजिए। हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए ईच एक्सटीरियर एंगल का। ये फॉर्मूला बार बार बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360/n। ये आपको पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम अपने आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑफ 8 साइड्स। हमें सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स निकालना है कॉन्वेक्स पॉलीगन का, जिसकी साइड्स कितनी गिवन है, हमारे पास 8 साइड्स गिवन है। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आप लोगों को कॉन्वेक्स पॉलीगन के केस में। अब यहाँ डिफरेंट फॉर्मूला यूज होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला था, अब यहाँ डिफरेंट फॉर्मूला यूज होएगा। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स होता है 2n-4 राइट एंगल्स। यहाँ n होता है नंबर ऑफ साइड्स और राइट एंगल्स आप सबको पता है वो होता है 90 डिग्री। तो n कितना गिवन है हमारे पास, 8। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2 × 8 - 4 × 90 डिग्री। ठीक है, n की जगह मैंने 8 रख दिया और राइट एंगल्स की जगह 90 डिग्री। तो 2 × 8 - 4 अंदर कितना हो जाएगा, 12। 12 × 90 कितना हो गया, 1080 डिग्री। यानी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ 8 साइड्स इक्वल्स टू हो गया 1080 डिग्री। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन मैंने आप लोग को करा दिए हैं। किसी भी स्टेप में, किसी भी क्वेश्चन में, कहीं भी कोई भी डाउट हो रहा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे और सेकंड प्रैक्टिस सेट अपना सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।